हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, नई जानकारी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर अटल पेंशन योजना के बारे में एक वीडियो बनाओ, क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में आप उस पर एक वीडियो बनाओ जिससे हमें भी कुछ बेनिफिट हो सके और हमें भी कुछ जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो में हम आपको यही लेकर आए कि आप अटल पेंशन योजना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी और आप भी इस योजना के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अटल पेंशन योजना क्या है? ये NSDL गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही एक दोस्तों स्कीम है जिसके थ्रू आप दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आप पेंशन के लाभार्थी बन पाते हैं। तो क्या है पूरी योजना और क्या है इसका दोस्तों प्लान, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है अटल पेंशन योजना की वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा APY योजना। जैसे आप APY योजना टाइप करेंगे फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है, इसके बाद आप इस वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। तो आपको जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आपको यहाँ पर मिलता है APY वाउचर। तो आपको यहाँ पर जो दिया गया है APY सब्सक्राइबर वाउचर इन इंग्लिश, APY सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन वाउचर इन हिंदी। तो आप हिंदी या दोनों इंग्लिश दोनों में से किसी एक में भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप और भी कोई है पंजाबी, उड़िया, उर्दू या फिर गुजराती उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर हिंदी वाले जो है ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप इस पर हिंदी वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका जो वाउचर है यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें दोस्तों आपको जो इसकी स्कीम है यहाँ पर बताई गई है, अटल पेंशन योजना APY अभिदाता सूचना का यहाँ पर दिया गया है। अटल पेंशन योजना APY भारत सरकार के द्वारा 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन गारंटी का विकल्प प्रदान करती है। यानी कि जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं उसके बाद आपको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये या फिर दोस्तों 4000 या 5000 रुपये तक की जो पेंशन है आपके अकाउंट में क्रेडिट करने का दोस्तों जो है विकल्प प्रदान करती है। यानी कि आपकी एज के अनुसार आपका जो पैसा है या फिर दोस्तों आपकी कंट्रीब्यूशन मासिक जो पैसा करता है उसके आधार पर आपका जो पैसा है 3000, 4000, 5000 रुपये वो आपको यहाँ पर प्रदान करती है ये योजना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि अटल पेंशन योजना खाता खोलने के लिए अभिदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। वह दोस्तों कोई भी इनकम टैक्स यानी आयकर दाता ना हो, या फिर दोस्तों APY योजना में शामिल होने के लिए वह पात्र नहीं होगा अगर वह इनकम टैक्स दाता है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अभिदाता किसी बैंक शाखा डाकघर के माध्यम से या फिर बैंक के द्वारा प्रदत्त डिजिटल ऑनबोर्डिंग द्वारा APY में शामिल हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है APY खाता खोलते समय नवीनीकरण और पत्नी का विवरण प्रदान करना अनिवार्य, यानी कि आपको एक नॉमिनी देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बचत खाते द्वारा ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आधार पर अंशदान किए जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अब अगर आप जो भी अटल पेंशन योजना है उसमें अगर अपना खाता ओपन करवा लेते हैं तो आपको आपके खाते से जो पैसा है ऑटो डेबिट यानी कि अपने आप स्वतः ही आपके खाते से जो मासिक पैसा है, मासिक कंट्रीब्यूशन है, मासिक या त्रैमासिक या फिर अर्धवार्षिक जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो आपके खाते से ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। यानी कि आपके खाते से स्वतः ही पैसा कट जाया करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अटल पेंशन योजना APY के 3 लाभ। अब अभिदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तो यहाँ पर दोस्तों अभिदाता को 1000 से 5000 की आजीवन न्यूनतम गारंटी पेंशन यहाँ पर प्राप्त होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अभिदाता की मृत्यु के बाद वही पेंशन अभिदाता के पति या पत्नी को प्राप्त होगी। अगर दोस्तों किसी कंडीशन में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके दोस्तों पति या फिर पत्नी जो भी नॉमिनी होगा उसको ये पेंशन का पात्र माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों पति पत्नी की मृत्यु के पश्चात नामित को 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन की राशि वापसी भी होगी। नीचे दिए गया है APY के तहत प्राण लेन देन और विवरण को अंशदान, यानी कि लेन देन विवरण के प्राण कार्ड को किसी भी समय आप अभिदाता प्राप्त राशि का भुगतान करने के पश्चात वेबसाइट पर जाकर भौतिक प्राण कार्ड जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं। यानी कि आपका जो कार्ड है वो दोस्तों यहीं से जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी जानकारी के लिए आप इसमें अपना संशोधन भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी विवरण गलत हो गया है फॉर्म भरते समय तो उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। पेंशन राशि को अपडेट करना, डाउनलोड करना भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। वो भी दोस्तों मैं वीडियो आपको लेकर आऊँगा कि आपको किस किस प्रकार से कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने सीख लिया, हमने जान लिया कि हम इस योजना के पात्र कैसे हैं और क्या क्या हमारी जो योजना है कितने साल तक चलेगी, और दोस्तों हमने ये भी जान लिया कि हमें जो पैसा है 60 साल के बाद कितना मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमने ले ली। अब हम दोस्तों अभी हम जो लास्ट में इसका चार्ट ही बताएंगे। आपके अगर 18 साल उम्र है तो आपको कितना पैसा आपको देना होगा, अगर आपकी 20 साल है, 40 साल उम्र है तो कितना पैसा आपका देना होगा, आपके खाते से कितना पैसा
कटेगा। बने रहिए वीडियो में, और भी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं APY निकासी, यानी कि अगर दोस्तों आप यहाँ पर अटल पेंशन योजना के तहत जो भी पैसा है निकालना चाहते हैं, जैसे कि स्वैच्छिक निकास यानी कि सेल्फ यहाँ पर एजेक्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 60 वर्ष की आयु से पूर्व निकास। APY खाते को बंद करने के लिए विधिवत द्वारा भरा हुआ खाता बंद करने के स्वैच्छिक निकास और फार्म को अन्य संबंधित दस्तावेज APY SP शाखा में जमा करना होगा। उसके बाद फॉर्म यहाँ उपलब्ध है। अगर आप फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये दोस्तों वॉलंटरी एग्जिट फॉर्म मिलेगा। इसमें दोस्तों ये APY शाखा में उपलब्ध होगा। ये अभिदाता को APY खाता बंद होने से के बाद भी APY खाते के जुड़े बचत खाते को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय से पूर्व निकासी समय अभिदाता को समापन राशि प्राप्त होती है। वे APY से जुड़े बचत खाते को आंतरित की जा सकती है। इस खाते को बंद करने से समापन राशि के अंतरण में समस्या आ सकती है। अगर दोस्तों आपका जो खाता है जिस पर आपके APY लगी हुई है वो आपको बंद नहीं करना है। आपको वही बंद करना है जो आपका अटल पेंशन योजना का खाता है। अगर आप उसे निकलना चाहते हैं, यानी कि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके बाद दोस्तों अगर आपकी किसी 60 वर्ष से पूर्व अगर APY अभिदाता यानी कि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों ये जो पैसा है वो दोस्तों 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं होती है तो पति पत्नी के खाते में जारी रखना चाहते हैं, तो केवल उसके संचित पेंशन धन को अर्थात उसके APY में किए गए अनुसार के शासन संस्थान पर शुद्ध वास्तविक ब्याज खाता रखरखाव शुल्क घटने के बाद को वापस कर दिया जाता है। मृत्यु के कारण यहाँ पर आपको दिया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध कराना होगा अगर APY जो बेनिफिशियरी है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके चार्ट के बारे में कि अगर आप इस योजना में पात्र हैं और इस योजना में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको किस एज में कितना कितना पैसा देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं। APY वाउचर यहाँ पर दिया गया है। अटल पेंशन नोटिफिकेशन डेट जो आपकी डेट है वो अक्टूबर 2015 से यहाँ पर दी गई है। क्लिक है तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है APY कंट्रीब्यूटर चार्ट। आपको इस पर क्लिक करना चाहिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो चार्ट है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर दिया गया है 1000 रुपये की न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन, 2000 रुपये की न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन, 3000 रुपये की न्यूनतम, 4000 और 5000 यहाँ पर दिया गया है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर दोस्तों आप 60 वर्ष के बाद 1000 रुपये की जो प्रति माह पेंशन लेना चाहते हैं और आप 18 साल के हैं, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बारीकी से समझाता हूँ, इसे आप समझिए वरना आप बाद में कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। यहाँ पर दिया गया अगर आप 1000 रुपये प्रति माह पेंशन लेना चाहते हैं और आप 18 वर्ष के हैं, आप इसमें से कोई भी वर्ष चूज़ कर लीजिए, चाहे आप 20 के 22 के जो भी हो। मैं यहाँ पर आपको 18 वर्ष बता रहा हूँ पहले तो दोस्तों हम 18 वर्ष 18 42 होते हैं 60, तो आपको निवेश अवधि जो होगी आपकी 42 साल होगी और आपका जो मासिक अंशदान जमा होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर आपका 42 रुपये। त्रैमासिक अगर आप जमा करना चाहेंगे यानी 3 महीने के अंतर पर तो आपका जमा होगा यहाँ पर 125 रुपये। अगर आप इसी को अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने पर जमा करना चाहेंगे तो आपका ये जमा होगा 248 रुपये। ये दोस्तों आपका 42 साल तक जमा होगा, जिसके बाद आप 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के जो लाभार्थी हैं वो बन जाएंगे, लेकिन ये 60 साल के बाद ही बन पाएंगे। दूसरा यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप 2000 रुपये प्रति माह पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको देना होगा मासिक 84 रुपये, त्रैमासिक यहाँ पर देना होगा 250 रुपये और छमाही दोस्तों आपको यहाँ पर देना होगा अर्धवार्षिक 496 रुपये। ये दोस्तों आपके खाते से ऑटो डेबिट होता रहेगा और आप 2000 रुपये प्रति माह पेंशन के दोस्तों लाभार्थी बन जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आप 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये की पेंशन अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप 5000 रुपये प्रति माह लेना चाहते हैं 60 साल के बाद तो आपको 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा, 210 रुपये, 626 रुपये आपको अंशदान त्रैमासिक जमा करना होगा और अर्धवार्षिक आपको यहाँ पर यानी कि 6 महीने में आपको 1239 रुपये जमा करना होंगे। तो ही दोस्तों आप 5000 रुपये प्रति माह पेंशन के लाभार्थी बन पाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 40 साल के व्यक्ति की। अगर आप 40 साल के व्यक्ति हैं तो आपको कितने रुपये जमा करने होंगे, ये दोस्तों आपको यहाँ पर चार्ट दिया गया। अगर आप 40 साल के व्यक्ति हैं तो आपको पैसा कितने साल जमा करना होगा, 20 साल। महीने का कितना जमा करना होगा, 291 रुपये। और दोस्तों त्रैमासिक कितना जमा करना होगा, 867 रुपये। और दोस्तों आपको यहाँ पर छमाही पर रहने के अर्धवार्षिक कितना जमा करना होगा, 1717 रुपये। तो ही आप 1000 रुपये यानी कि ये जो पेंशन है ये वाली 1000 रुपये के पात्र हो गए। ये दोस्तों 2000 रुपये की है, यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ, ये 2000 रुपये की है। इसमें दोस्तों आपको छमाही में जमा करना होगा 3435 रुपये, महीने पर जमा करना होगा 582 रुपये। ये दोस्तों 20 साल जमा करना होगा तो ही आप 2000 रुपये के यहाँ पर पात्र हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो योजना है यहाँ पर लास्ट वाली ये 5000 रुपये के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको 8581 रुपये जमा करने होंगे आपको अर्धवार्षिक, त्रैमासिक आपको 4333 रुपये
और मासिक आपको 1454 रुपये। जब ये 20 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे आपकी उम्र है 40 साल, 20 साल आपको पैसा जमा करना होगा, 40 20 होते हैं 60, 60 साल क्रॉस कर जाएंगे तो आपको 5,000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी और बढ़िया गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है। अगर आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अटल पेंशन योजना आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर अपने इस अकाउंट को ओपन करा लीजिए, जिसमें दोस्तों आपको बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं इस योजना के माध्यम से मिल सकते हैं। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे दोस्तों मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँ और उस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से और भी समझा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को इसी प्रकार की नई नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट अगेन माई चैनल। थैंक यू सो मच।